तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता कालीबंगा, आहड़, गणेश और बालाथल और बेराट इत्यादि। देखिए आपकी जो आपकी गणेश और सभ्यता किस जिले के अंदर है? गणेश और सभ्यता शिखर में निम्न में से राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता तो आहड़ है। प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी नाम से जाना जाता? तो आहड़ को जाना जाता। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ी होती है। राजस्थान में बौद्ध धर्म के अवशेष कहाँ से मिले? विराट में निम्न में से कौन सा स्थल को धूलगढ़ कहा जाता है? तो आहड़ को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? विराट से मिले। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो उदयपुर से मिले हैं। विराट प्राचीन नाम से किस नाम से जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। राजस्थान के किस स्थल पर हल से जोते हुए खेतों के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे किस राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम है? तो कालीबंगा। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान से सिंधु कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से हुए हैं। बीजक की पहाड़ी पर कौन सी सभ्यता से संबंधित है? विराट से। निम्न में से 1952 के कालीबंगा की पहचान की गई है? अमलानंद घोष ने की थी। बनास संस्कृति के निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? आपके बनास संस्कृति आपके हाड़ से संबंधित है। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। तो ताम्र नगरी सभ्यता दोस्तों आपकी ताम्र नगरी सभ्यता आपकी आपके गणेश्वर यानी कि आहड़ कहलाती है। ताम्र नगरी सभ्यता आपकी आहड़ कहलाती है। तो यहाँ देखिए आप देखो, जो आपका है ना, जो मेसोपोटामिया का वास्तविक शाब्दिक अर्थ होता है मध्य पाषाण युग होता है। गणेश और सभ्यता संकलियन कार्य किसके देखरेख में हुआ था? तो आपके आर अग्रवाल के देखरेख में हुआ था। उसके बाद देखिए आपके दो मुँह हैं, दो मुँहों का चूल्हा और बहुत बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो आहड़ से मिले। 1873 में CN हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन कुठार खोजी है? तो आपके जयपुर और इंद्रगढ़ से खोजी है। बी आलचीने के क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की है? तो जालौर में की है। बी आलचीने के क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की है? जालौर में की है। किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु उपकरण कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। भीलवाड़ा के भागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के? नव पाषाण काल के। राजस्थान में ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताइए। तो यहाँ पर कुराड़ा नागौर के अंदर, साबणिया या पुगल बीकानेर में, कोल माहौली सवाईमाधोपुर में, जो कि मलाया आपके दोस्तों जयपुर में नहीं है, ये गलत रहेगा। राजस्थान के ताम्र कांस्य कालीन अवशेष के बारे में असत्य कथन है। तो हेलना भरतपुर में नहीं है, आपका नंदलालपुरा जयपुर में है। किराड़ा डोत आपका जयपुर के अंदर, किरा डोत चौथवाड़ी जयपुर के अंदर है जयपुर के अंदर है, जो कि अब उसके बाद में पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान में ताम्र और कांस्य कालीन अवशेषों के बारे में सत्य कथन बताइए। तो आपके अंदर ताम्र और कांस्य कालीन अवशेष के बारे में देखिए, गणेश और सीकर के अंदर, कालीबंगा मानगढ़ में, गिलुंड उदयपुर में नहीं है दोस्तों। इसके अंदर आपके आड़ो और झाड़ोल आपका उदयपुर के अंदर है। गिलोड आपके राजसमंद के अंदर। राजस्थान में ताम्र कालीन अवशेषों के बारे में असत्य कथन बताना है। तो बुढ़ा जोड़ अजमेर के अंदर है। एलाना जालौर के अंदर है। मलाया भरतपुर के अंदर है। बुढ़ा जोड़ अजमेर में, एलाना जालौर के अंदर है, और मलाया आपका भरतपुर में। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्न में इसके सभ्यता स्थल का संबंध लोहायुगीन सभ्यता से नहीं है। तो आपका कुराड़ा नागौर का नहीं है, जबकि जोधपुरा जयपुर का है। नोया भरतपुर का रेटों का है। राजस्थान के क्षेत्र में प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहायुग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो नोया भरतपुर से हैं। राजस्थान के किस सभ्यताओं में लोहे की गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले? सुनारी जोधपुरा से मिले हैं। अगर अस्त्र शस्त्र और भट्टियाँ देख ले, तो गलाने की भट्टियाँ देखें तो आपके यहाँ पर लोहे गलाने की भट्टियाँ सुनारी जोधपुर से मिली है। लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान टाटानगर कहा जाता था? रेटो को कहा जाता है। राजस्थान के किस सभ्यताओं को स्लेटी रंग के चित्रित मर्दभांड सर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपके विराटनगर जोधपुर से और सुनारी नोआ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताइए। तो यहाँ पर यह सभ्यता सरस्वती नदी के घाट के घग्गर नदी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई है। यह हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। सर्वप्रथम अक्षय कीर्तिवास ने की थी। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी दोस्तों, ठीक है ना। इसके लिए फोर्थ गलत रहेगा। आर्य संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? परिचित नहीं थे, चांदी से परिचित नहीं थे, जबकि तांबा लोहा टिन से परिचित थे। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताना है। तो 1952 में अमलानंद घोष ने की खोज की थी। 1962 में बीबीलाल बीके थापर तमडे खरे ने इसका उत्खनन कार्य किया था। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर पर सामने आते हैं। और कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राग हड़प्पा सभ्यता और 2 हड़प्पा सभ्यता के अंदर। कालीबंगा के उत्खनन के 5 स्तरों के प्रमाणों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। चौथा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के बाद का। ये दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना। यह सत्य रहेगा। किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से
एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी छिद्र प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताना है। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। बर्तनों के लाल रंग जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची जाती थी, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इनमें कौन सा संबंध आर्य सभ्यता में संबंध सभ्यता से नहीं था? तो अक्षय कीर्तिवास का था, रतनचंद्र अग्रवाल का था, एच.डी. शंकर, अमरनाथ घोष का नहीं था। कि सभ्यता को दुलको अथवा घाटपुर के नाम से जाना जाता था, आड़ को जाना जाता है। अक्षय कीर्तिवास ने आर्य सभ्यता की खोज कहाँ पर की थी? 1953 में की थी। अक्षय कीर्तिवास ने आड़ की सभ्यता की खोज की 1953 में। कि सभ्यता के लोग मृतकों को गहने आभूषण के साथ में दफनाते थे, तो मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन करते थे। आड़ सभ्यता के लोग करते थे। उसी बता के आपके जो आर्ट सभ्यता के बारे में कथन बताना है। तो लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। इसका पूरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता उत्खनन में प्राप्त ठप्पों से या रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। कालीबंगा में की तरह मकान में धूप में सुखाई गई ईंटों का पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस सभ्यता का उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल, एच.डी. शंकलिया ने किया था। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उदयपुर में वह सभ्यता जो आड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाणी धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई है, तो आड़ आई है। नई सभ्यता कौन सी है? जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी तट पर 1957-58 में बीबीलाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ था। गिलोन सभ्यता है। गिलोन सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना। उत्खनन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1917 ईसा पूर्व बताया जाता है। आग में पक्की मिट्टी के प्रयोग मिले हैं। 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले, जैसे काले सादे पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्र मत बांड है। और 1998 से 2003 के ईस्वी तक मध्य पुणे के डॉक्टर वी.एस. शिंदे व पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका में प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया है। भीलवाड़ा में बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। 1967 में 1970 तक के डॉक्टर बी.एन. मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर की सभ्यता की खोज की थी, बागौर सभ्यता की खोज की थी। कि सभ्यता के उत्खनन में प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए 4000 वर्ष पुराने 4000 ईसा पूर्व के हैं। तो आपके यानी कि बागौर के हैं। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र, जहाँ से कृषि पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि और पशुपालन के आपके प्राप्त हुए बागौर से प्राप्त गणेश सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों में पात्रों में 99% तांबा। यहाँ पर तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। काले व नीले रंग के बर्तन इन्हें पशवर्णी मर्द पात्र कहते थे। कि सभ्यता में एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र व यूनानी सुराही मिली है, जिसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि की जाती है। तो भीनमाल में की जाती है। भीनमाल जालौर के सभ्यता स्थल में उत्खनन के लिए किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल है? तो भीनमाल है। इस सवाल सभ्यता किस जिले में है जहाँ से समृद्ध लोहा उद्योग का साक्ष्य मिले? तो उदयपुर से मिले। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट किस जिले में स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मौर्य काल में बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए? विराट से प्राप्त हुए। जयपुर में स्थित विराट सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर देखें, विराट सभ्यता के बारे में सत्य कथन की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर चारों सत्य रहेंगे। पहला है जो विराट के एक सभ्यता की खोज 1936 में जयराम साहनी ने की थी। उत्खनन कार्य नील रत्न बनर्जी कैलाश नदीक्षित ने किया था। विराट में गोल मंदिर व अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विराट में के समीप अशोक का बाबुर शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। अगर देखिए सभ्यता के अवशेष का अशोक का बाबुर शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण है। तो विराट से प्राप्त हुआ। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में असमृत युग में बताइए। रंगमहल हनुमानगढ़ के अंदर, उज्जैना भीलवाड़ा के अंदर, नगरी चित्तौड़गढ़ में, जबकि बरोरा फिर हनुमानगढ़ में नहीं दोस्तों, ठीक गलत रहेगा। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में स्मृति आप बताना है। यहाँ पर तिलवाड़ा बाड़मेर में, नगर टोंक में, बालातल उदयपुर में, जबकि जोधपुरा जयपुर में दोस्तों, ठीक है ना, जोधपुर में नहीं है। राजस्थान के आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आपके अनूपगढ़ उत्तराखंड वाला डेरा उच्चक 84-64 से उपरोक्त सभी से मिले। वैदिक सभ्यता के अवशेष आपके आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष आपके अनूपगढ़ तरखान वाला डेरा और 84-64 से मिले हैं। राजस्थान की सभ्यता में कर्पश वर्णी मृदपात्र प्राप्त हुए। गणेश्वर से प्राप्त हुए। उदयपुर जिले में स्थित किस पुरातात्विक स्थल से उत्खनन में 11 कमरों युक्त एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई? तो बालाथल से प्राप्त हुई है। यहाँ पर खुदाई से एक दुर्ग जैसी इमारत भी अवशेष के मिले हैं। मछली पकड़ने कांटा निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? गणेश्वर से सूती वस्त्र 11 कमरों का दुर्ग यानी कुष्ठ रोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? बालाथल से प्राप्त हुए। लहंगा पहनने की नारी खंडित मूर्ति अपोलो चित्र के साक्ष्य मिले। तो 8 से मिले। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल का 1962-63 में आर.सी. बनर्जी व यानी कि दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो आपके विराट का किया था। विराट का निम्न में से कथनों को पढ़िए। तो आपके यहाँ पर आपका जो विराट नगर, जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता, जोधपुर का शहर था दोस्तों, गलत है, ये जयपुर का शहर था। विराट मौर्य समाज का हिस्सा था, सेकंड सही रहेगा। सिक्कर में कांतरी नदी के किनारे किस गणेश सभ्यता के बारे में सत्य कथन है? तो आपको देखें, इसका उत्तराखंड 1972 में रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। यह 1800 साल पूर्व की सभ्यता, इसमें ताम्र युगीन सभ्यता की जननी व ताम्र संचय की सभ्यता कहा जाता है। उपरोक्त कथन सभी सत्य हैं। तो देखिए दोस्तों बीच में रह गया था
मौर्य समाज के प्रमाण निम्न में से किस किस स्थान से उपलब्ध होते हैं? तो आपके विराट से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई थी? विराट से हुई है। अशोक का बाबरू शिलालेख निम्न से कहाँ से प्राप्त है? विराट से प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक युग था तो आपके प्रस्तर युग था। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो आपके तांबे का प्रयोग किया था। और बिना बिना बुना हुआ सूती वस्त्र का निम्न में से कहाँ से प्राप्त है? विराट से प्राप्त हुआ है। और विराट के अतिरिक्त राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ? तो आपके यानी बालाथल उदयपुर से प्राप्त हुआ है। निम्न में से सुमलित नहीं है तो यहाँ पर देखें सुसमलित नहीं है तो जोधपुर जयपुर में है। उज्जैना भीलवाड़ा के अंदर है। नगरी नगरी टोंक में नहीं दोस्तों, नगरी 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 आपके उदयपुर के अंदर है। और उसके अंदर नगरी चित्तौड़गढ़ नगरी आपके दोस्तों पता नहीं डेरेट और रेड आपका टोंक के अंदर है। निम्न में से किस स्थल से सभ्यता नाचता हुआ पक्षी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपके विराट से प्राप्त हुए हैं। विराट सभ्यता के स्थल में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन से सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये विजय की पहाड़ी और भीम की डूंगरी के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ से कमरे में 36 मुद्राओं की मिलती है। ये सभी सत्य ठीक है ना। यहाँ से ये आपका गलत रहेगा डी नंबर, और डी नंबर आपका जो है वो आपका सही रहेगा। इसके अंदर आपका रहेगा यहाँ से बौद्ध के मठ के अवशेष प्राप्त हुए। उनमें से कौन संस्कृति पूर्व संस्कृति घाटी के क्षेत्र में फलवित हुई? गणेश सुरती गणेश सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन है सत्य है? तो यह सीकर के जिले में नीम का थाना तहसील में स्थित है। यह ताम्र संचित संस्कृति में कहा जाता है। यह ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। और गणेश में 3 प्रकार के बर्तन पर गलत रहेगा दोस्तों। कौन सा सभ्यता स्थल जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले? बालातल से निम्न कौन सभ्यता स्थल में कर्णफूल व गले के हार और लटकन नामक आभूषण प्राप्त होते हैं? बालातल से प्राप्त होते हैं। बालातल सभ्यता स्थल में के अंदर संदर्भ में कौन सा कथन है सत्य है? तो यहाँ पर उदयपुर में जिले वल्लभनगर तहसील में स्थित है। यहाँ पर सब ताम्र पाषाणकालीन आर्य संस्कृति के संबंध में सही है। ये कृषि पशुपालन शिकार तीनों जीविका से साधन करते थे। ये दोस्तों सही रहेगा ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया था कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।